हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुगारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ लिया था वो कहाँ तक हम लोग कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सॉरी मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस हो चुका था। हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं था, क्योंकि डाउट इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने किसी का कमेंट नहीं देखा जिसमें किसी को डाउट हो। ये हो गया। अब हमारा ये जो माइक्रोस्पोर मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर। अरे ये क्या है? आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन। एम्ब्रियो सेक मेन क्या है? एम्ब्रियो सेक इसमें क्या होता है, किसमें होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ऑल हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही वीडियो बनेगा ताकि आपको कम टाइम में कोई भी टॉपिक क्लियर हो जाए इजी वे में। स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एम्ब्रियो सैक क्या होता है, उसके बाद इसके देखेंगे फॉर्मेशन कितने होते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो से क्या होता है, एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है जिसके अंदर गैमेट बनेगा। ठीक है, गैमेटोफाइट ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमेट बनेगा। तो एम्ब्रियो से क्या है? एम्ब्रियो से की फीमेल गैमेटोफाइट है। तो पहला आंसर तो ये होना चाहिए। ये क्या है? फीमेल। फीमेल का सिंबल पता है ना सबको, गैमेटोफाइट। ये है फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। याद है आपको पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये माइक्रोस्पोर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया है, और इस मेगास्पोर को हम वहां पर दिखाने आ रहे हैं। उसको उठा दिए, अब इसको इधर ले आते हैं। यहाँ इसको यहाँ ले आते हैं। ये क्या है? मेगास्पोर। मेगास्पोर है। अब इस मेगास्पोर में माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होगा, लेकिन माइटोसिस होगा तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होगा। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। वन और बड़ा बड़ा बनाते हैं, वन और टू, ऐसा कंडीशन है। अब इसमें से अच्छा ये हो कह रहा है माइटोसिस। आप लोग काउंट करना है कितने माइटोसिस हो रहे हैं। माइटोसिस। अब ये जो है, कलर चेंज करते हैं। इसमें से एक इस साइड चला आएगा और एक इस साइड, अपोजिट पोल साइड चले आएंगे। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक इधर आ गया है और एक इधर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर माइटोसिस सेकंड होगा। माइटोसिस सेकंड होगा। माइटोसिस से दो न्यूक्लियस से दो से चार बन जाएंगे। एक, दो, तीन, चार। यहाँ तक नहीं दिक्कत है किसी को। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज माइटोसिस, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो रहा है माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस। तो जो दो ऊपर दो नीचे थे, चार न्यूक्लियस थे, तब चार से आठ हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। आठ न्यूक्लियस हो गए।
अब उसमें से एक न्यूक्लियस यहाँ बीच में आएगा और इसमें से भी एक न्यूक्लियस बीच में आएगा, जो वापस लोग गए थे पिछली बार, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 6 न्यूक्लियस, 3 ऊपर 3 नीचे, और बीच में 2 आ गए। ये जो दोनों आए हैं ऊपर से, यहाँ एरो, एक ऊपर से एक नीचे से आया, तो बीच में वो दोनों ये है, 3 ऊपर है 3 नीचे है, टोटल 8 न्यूक्लियस हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये तो बन गया एम्ब्रियोसेक, लेकिन अभी मेच्योर नहीं बना, अभी मेच्योर इसको बनाते हैं। पहले आप ये देखिए, 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 3 बार माइटोसिस हुआ है। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, और यहाँ पर तीसरी बार। यहाँ माइटोसिस नहीं हुआ है, यहाँ तो ऊपर नीचे हो जा रहे हैं ना। ठीक, तो 3 बार माइटोसिस हुआ है। अब हम बनाएंगे मेच्योर एम्ब्रियोसैक। ये रहा मेच्योर एम्ब्रियोसैक। अब जो जो न्यूक्लियस थे उसको हम लोग यहाँ बनाए थे पहले, 1 2 3 4 4 5 6, और बीच में 2 थे। ऐसे था ना। अब मेच्योर कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, 1 2 3 और 1 2 3, और जो बीच में होगी 1 2 3 4 5, ये टोटल जितने भी न्यूक्लियस थे सबके पास सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है। सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 सेल ऊपर है, एक ये बड़ी वाली सेल, पूरा बड़ी वाली सेल 4 5 6 7, टोटल 7 सेल है। अब न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने येलो वाले दिख रहे हैं, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। एक मेच्योर एम्ब्रियोसैक में 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। तो ये तीनों हैं, इन तीनों का नाम है एंटीपोडल। ये कौन से हैं? एंटी, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। एंटीपोडल सेल, इस सेल का नाम है एंटीपोडल सेल। बीच में जो है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, और ये जो न्यूक्लियस है इसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। अब अकेला होता है तो न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा है तो प्लूरल यानी कि न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो पिंक वाला है, पिंक वाले को बोलते हैं एग सेल, और ये जो दोनों है ये वाले और ये वाले, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड के पास एक एपरेटस होता है, इसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। ऐसे एपरेटस होते हैं, इसको बुलाता है फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलिफॉर्म एपरेटस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जब भी, अभी तो नहीं, अगले वाले एपिसोड में देखेंगे, वहां से जब पॉलन ट्यूब ऐसे बनेगा, ठीक है, पॉलन ट्यूब आएगा, पॉलन ट्यूब की एंट्री किधर होगी? इधर होगी, इधर होगी, किस साइड होगी? इससे, इधर से तो नहीं होगी। तो यही दो वो फिलिफॉर्म एपरेटस है जो पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करेंगे कि आपको इस साइड आना है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है फिलिफॉर्म एपरेटस का? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा ये। तो अब हम देखते हैं, ये पूरा बन गया मेच्योर एम्ब्रियोसेक,
सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ये तो पोलन ट्यूब है, ये बाहर का चीज़ है। अब हम देखेंगे कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं, क्या होता है फीमेल गेमेटोफाइट सॉरी एम्ब्रियो सेक क्या होता है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ हैंडी डाल देंगे एम्ब्रियो। अब हम पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, फीमेल गेमेटोफाइट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, इसके पास सेल कितने होते हैं, टोटल 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड। और इस 7 सेल में से कौन से सेल होते हैं वो काउंट करते हैं, कितने कितने सेल होते हैं। तो 3 एंटीपोडल होते हैं, 3 एंटीपोडल, एक सेंट्रल सेल और 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। तो टोटल कितने, अगर क्वेश्चन आया कि कितने टाइप्स के सेल होते हैं तो 4 टाइप्स के सेल होते हैं। और अगर क्वेश्चन आया कितने सेल होते हैं तो 7 सेल होते हैं टोटल, 3 4 2 6 और एक 7, 7 सेल। और न्यूक्लिएटेड होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कंटेन 2 न्यूक्लियस। ठीक है, कंटेन 2 न्यूक्लियस। तो यही है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। यहाँ से बहुत सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि एक फीमेल गैमेटोफाइट, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो वो हम लोग को पता होना चाहिए। आंसर टिक कर देंगे। और हम लोग ये वाला डायग्राम अगर याद रखे हैं तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है डबल फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर का वेटेज कवर करने वाला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, और उसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम और ये वाला, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको वो माइक्रो यानी कि पॉलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पॉलन ग्रेन के किस स्ट्रक्चर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो में बता चुका है। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिख जाएगी एकदम लाइन से। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे, हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से कैसे बनता है मेगा स्पोर से। ठीक है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस 3 बार माइटोसिस होता है, तब जाकर मेच्योर एम्ब्रियो सेक बनता है, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। और फिलीफॉर्म, अच्छा क्वेश्चन पूछता है फिलीफॉर्म एपेटस किस सेल में पाए जाते हैं। सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपेटस होते हैं जो दिखाई दे रहे हैं येलो येलो। और उस फिलीफॉर्म एपेटस का फंक्शन क्या है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेंगे कि आपको इस साइड आना है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है कुछ पॉइंट्स एम्ब्रियो सेक के बारे में। व्हाट इज एम्ब्रियो सेक, फीमेल गेमेटोफाइट को ही एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और इसमें टोटल कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं। किस टाइप के सेल्स होते हैं, 4 टाइप के सेल होते हैं, ये सबके नाम लिखे हुए हैं। काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, थाला फॉर ए रीजन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका छोटा सा टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक का नाम था एम्ब्रियो सेक, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कोई डाउट है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, किसी भी एक लाइन, एक पॉइंट या एक वर्ड में भी किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।